प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर 3 नंबर्स नंबर्स नंबर्स। आप लोग सोच रहे होंगे नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। अब सोचो सपोज कल के दिन आप लोग जो भी आप मिलेनियर बन जाओगे तो आप कैसे बताओगे ये मिलियन कितना होता है। नंबर्स जानना बहुत जरूरी। अब सपोज आप एक दुकान में गए और आपको मिठाई खरीदनी है तो आप दुकानदार को क्या बोलोगे, कितनी मिठाई चाहिए, इतनी इतनी। तो बिना नंबर के इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और जो हम लोगों को डर लगता है ना मैथ से या नंबरों से, वो एक्चुअली उसका सिंपल रीजन ये होता है कि हम लोग जो बचपन से हैं वो ऐसा सुनते आते हैं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। मैथ्स बहुत सिंपल है, फन की तरह लीजिए। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको एक वीडियो लिंक देख रहा होगा, आप उसको देखिए, हो सकता है आपका मैथ का डर निकल जाए। तो आज हम इस चैप्टर में नंबर्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे वो हमको रियल लाइफ में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत रियल लाइफ यूज केसेस होते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। शायद वो एक प्रॉब्लम है जिससे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी होते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें देखते भी हैं। अगर आप LCF और LCM के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप एक वीडियो का लिंक देख सकते हैं जो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, जैसे HCF में भी आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM में आता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम देखेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल्स को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। सपोज आपके पास 6 मैंगोज हैं और आपको अपने कुछ फ्रेंड्स के बीच में बांटना है इस तरीके से कि हर एक को फुल मैंगो मिलना चाहिए। तो आप कैसे बांट सकते हैं इसे? या तो आप अपने जो है 6 फ्रेंड्स को 1-1 मैंगो देंगे, या अब आपके पास 5 फ्रेंड हैं तो आप उनमें बांट सकते हैं नहीं, क्योंकि आपके पास 1 मैंगो रह जाएगा। 4 फ्रेंड्स में आपको सेम प्रॉब्लम होगी, या तो आपके पास 2 मैंगो रह जाएंगे। अगर मैं बोलूं 3 फ्रेंड्स तो उसमें हम कर सकते हैं 3 फ्रेंड्स में हम 2 मैंगो बांट सकते हैं। अगर 2 फ्रेंड्स हैं तो उसमें भी हम कर सकते हैं 3 मैंगो बांट सकते हैं। और अगर 1 फ्रेंड है तो हम उसको पूरा 6 मैंगो दे सकते हैं। करेक्ट। तो यहां आपने क्या देखा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मैं लिखूं 6 तो 6 फ्रेंड्स में 1 मैंगो, 3 फ्रेंड्स में 2 मैंगो, 2 फ्रेंड्स में 3 मैंगो एंड 1 फ्रेंड में 6 मैंगो। तो सबके जो मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है वो 6 रहेंगे। पर इसमें हमने देखा कि 4 और 5 फिट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से आप कॉमन नंबर निकालो जो यूनिक है 1, 6, 2, 3, ये सब जो है ये आपके फैक्टर्स हो जाते हैं 6 के। तो फैक्टर की पहली डेफिनेशन क्या है कि वो नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं वो उसके डिवीजर होते हैं। तो इस तरीके से हमारे फैक्टर निकाले जाते हैं। और आपने देखा रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, जब आपको चीजों को इस तरीके से बांटना होता है तो आप फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हो। अब जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टीपल सिंपल टर्म में अगर आप देखोगे तो 6 का मल्टीपल क्या है? 6, 12, 18, 24, बेसिकली 6 का टेबल होता है। अब मल्टीपल्स का क्या यूज होता है? सपोज आप एक रेसिंग ट्रैक में गए और आपको रेस करना है और वहां पे जो ट्रैक है उसमें आप मिनिमम 6 के सेट में ही खरीद सकते हो। तो आप कैसे खरीदोगे? या तो आप एक सेट खरीदोगे 6 का, नहीं तो अगर आप 2 सेट खरीदोगे तो आपको 12 लैप्स लेने होंगे, 3 सेट लोगे तो 18 चक्कर। तो आप देखोगे कि वहां पे मल्टीपल्स पिक्चर में आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम मल्टीपल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं नंबर लाइन को यूज करके। अब अगर मैं एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करूं जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, तो आप देखेंगे 6 हमारा यहां पे है। तो जो भी हमारे फैक्टर्स थे वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर थे, वो 6 या 6 से छोटे थे। और जो भी हमारे मल्टीपल होंगे वो 6 या 6 से बड़े होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं या उस नंबर के बराबर होते हैं, और मल्टीपल जो होते हैं वो उस नंबर से बराबर या उससे बड़े होते हैं। तो अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। पहले हम फैक्टर्स का देखते हैं। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ
एवरी नंबर, आप कोई भी नंबर लो, 1 हमेशा उसको डिवाइड करता है, तो 1 इज अ फैक्टर। एवरी नंबर इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे इस केस में हमने देखा 6 जो है 6 को डिवाइड करता है, इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो फैक्टर्स होते हैं दे आर एग्जैक्ट डिविजर्स, फैक्टर्स आर एग्जैक्ट डिविजर्स। ओके, और जो भी फैक्टर होते हैं वो उस नंबर के बराबर या उससे छोटे होंगे। फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। और जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट क्यों होते हैं? क्योंकि आप जब नंबर लाइन में पीछे की ओर जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाओगे, तो वो मैक्सिमम आप 1 तक जा सकते हो। तो इसलिए फैक्टर्स जो भी होंगे वो फाइनाइट होंगे, उस नंबर से कम होंगे, लेफ्ट हैंड साइड की ओर होंगे, और फाइनाइट होंगे, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स में ही होंगे। अब हम मल्टीपल पे आ जाते हैं। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अब जैसे 6 है, 6 खुद का फैक्टर भी होता है और खुद का मल्टीपल भी होता है। इनफैक्ट आपका रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जो फैक्टर और मल्टीपल है, अगर जैसे 6 का फैक्टर है 3, तो 3 का मल्टीपल 6 हो जाएगा। तो ये भी एक रिलेशनशिप होता है जो आपको हमेशा मिलेगी। उसके बाद ये है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो उस नंबर के बराबर या उस नंबर से बड़े होंगे। जैसे 6 के केस में हमने देखा 6 है, 12 है। और मल्टीपल्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जब आप राइट हैंड साइड की ओर जाओगे तो नंबर लाइन बढ़ती रहेगी। वी नो दैट नंबर लाइन का कोई एंड नहीं है, तो इसलिए फैक्टर्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो होपफुली इससे आपको फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में एक क्लैरिटी आ गई होगी। फैक्टर्स उस नंबर से छोटे होंगे, मल्टीपल्स उस नंबर से बड़े होंगे। अगर 6 का फैक्टर 3 है तो 3 का मल्टीपल 6 हो जाएगा। तो फैक्टर और मल्टीपल के बीच ये रिलेशनशिप रहता है। इस गेम को बोलते हैं गेम ऑफ फैक्टर्स। आपने ऐसे 50 नंबर्स लिख रखे हैं, आप चाहिए तो इनके कार्ड्स भी बना के यूज कर सकते हैं। 2 प्लेयर है, ए एंड बी। गेम बहुत सिंपल है। ए पहले एक नंबर चूज करेगा, वो नंबर ए का हो जाएगा, और बी के, लेकिन जो नंबर के सारे फैक्टर्स हैं वो बी के हो जाएंगे। और इस तरीके से करते हुए हर कोई अपने अपने नंबर चूज करता रहेगा, और जो लास्ट में जिसके पास जितने नंबर है उसका सम जिसका सबसे ज्यादा होगा वो जो है विनर होगा। तो हम देखें, खेलने का एक कोशिश करें गेम को। लेट्स से दैट ए जो है सबसे पहले आपका 49 चूज करता है। तो अब बी क्या चूज करेगा? बी जो है वो 49 के जो सारे फैक्टर्स है, अब क्योंकि हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, बट 49 ए चूज कर चुका है तो 49 बी को नहीं मिलेगा। बट बी क्या चूज कर सकता है? 49 का फैक्टर कौन सा होता है? 49 का फैक्टर होता है 7 एंड 1। तो बी के हो जाएंगे 7 एंड 1। अब बी की बारी आती है। बी क्या करेगा? बी जो है 47 को चूज करेगा। अब 47 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो केवल 1 होता है, बट 1 ऑलरेडी चूज हो चुका है, तो ए अब कुछ चूज नहीं कर सकता है। तो ए क्या करेगा? एक्चुअली इसमें आप देख रहे होंगे कि हम कुछ स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से ए चूजेस 43, तो वापस बी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 43 प्राइम है। तो यहां पे हर कोई क्या कर रहा है कि पहले प्राइम नंबर को फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो है हमारा आ जाता है 37, जो वापस बी ले लेगा। फिर आ जाता है हमारा 31, जो वापस ए ले लेगा। अब जस्ट गेम को फन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स से बी जो है वो अब 50 चूज कर लेता है। तो बी ने जैसे ही 50 चूज किया, अब इसके कौन कौन से फैक्टर से जो ए के पास आ जाएंगे? आपका स्टार्ट होता है 25 इज अ फैक्टर, उसके बाद आपका 10 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर। अब लेट्स से दैट अब ए ने जो चूज किया वो है 35 का जो फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 7 ऑलरेडी हो चुका है, 5 ऑलरेडी हो चुका है, 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको बी को कुछ नहीं मिलेगा। तो अब बी चूज करेगा। लेट्स से बी चूजेस 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? जल्दी बताओ। 15 एंड 2 जो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद ए चूज करता है 36,
36 के फैक्टर, तो किसी भी चीज के फैक्टर है ना, सबसे एक आसान तरीका होता है आप उसका जस्ट हाफ करो। तो पहला फैक्टर आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको फिर ढूंढने पड़ेंगे, तो 9 और 9 इंटू 4, तो आप इस तरीके से मल्टीपल करके भी आपको, तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट करके भी फिगर आउट कर सकते हैं। अब बी की बारी है, बी चूज करता है 23 इज प्राइम, सो ए कुछ नहीं कर सकता है। अब ए जो है वो 29 चूज करता है, अगेन प्राइम, सेम सिचुएशन, अभी बी को कुछ नहीं मिलेगा। बी जो है वापस 19, अगेन प्राइम। तो अगर आप प्राइम्स को पहले पकड़ेंगे तो दूसरे को कोई चांस ही नहीं मिलता कुछ करने का। तो ए वापस 17 को कर लेगा, बी 13 को, ए 11 को और बी 3 को। तो अब हमारे सारे प्राइम खत्म हो गए, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो आप क्या करोगे, अब आप कोशिश करोगे छोटे नंबर्स पहले लेने का, ताकि दूसरे को कम से कम नंबर मिले। तो जैसे अब ए जो है वो 6 चूज करेगा, ऑलरेडी सारे फैक्टर खत्म हो चुके हैं। तो बी वापस 8 चूज कर लेगा, तो सारे फैक्टर खत्म हो चुके हैं। तो आप देखोगे इस तरीके से ये नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जाता है कि अब जो है आप एक के बाद एक दूसरा इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। चाहिए तो आप इस गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं कि कोई भी जो है वो जो नंबर लास्ट चूज हुआ है उससे कुछ डिफरेंस से ही चूज करे। तो आप बोलते हैं कि जैसे किसी ने 33 चूज किया तो वो 3 की सीरीज का नंबर दूसरा चूज नहीं कर सकता है, तो वो क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा 41 लेने का। तो इस तरीके से करके फिर 34, नहीं तो हमारा जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो होपफुली आपको इस गेम का एक आइडिया आ गया होगा कि ये गेम कैसे खेल सकते हैं। आप इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं थोड़े और रूल्स लगा के। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू नो फैक्टर्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी नंबर के फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। कुछ कुछ सिंपल टेक्निक्स होते हैं, वो नंबर पकड़ो, अगर वो इवन है तो उसका हाफ करो तो आपको पहला नंबर वहां पे मिल जाएगा उसका, और जो हाफ किया उसके बाद आप उसका जो प्रोडक्ट देखो जिससे कि वो नंबर पहुंचता है। तो इस तरीके से करके आप सारे फैक्टर्स को पता कर सकते हैं। परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है। हम एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे आपको पता है 6 के फैक्टर क्या क्या है। 6 के फैक्टर है 1, 2, 3 एंड 6। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है और वो नंबर जो होता है जैसे 6 वो अपना खुद का फैक्टर होता है। अब आप इसे क्या कर लीजिए, आप इसे सम कर दीजिए। तो सम किया तो ये कितना आया 12, विच इज इक्वल टू जो नंबर है उसका ट्वाइस विच इज 6 इंटू 2। तो जो भी नंबर इस तरीके से होते हैं कि जिनके फैक्टर्स का जो सम करके वो उस नंबर का डबल होता है तो उनको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। एक और एग्जांपल लें 28। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। ओके, और इसको अगर हम सम कर दें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 56। और 56 क्या है, 28 को आप 2 टाइम्स करो तो ये कितना हो जाता है, दिस बिकम्स 56। सो 28 is a perfect number. So hopefully this makes it clear what is a perfect number. It's just a kind of number. इसका और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट क्या होता है कि कुछ नंबर्स कुछ विशेष प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं जिसको देख के थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसलिए हम उनको एक नाम दे देते हैं। तो इसलिए परफेक्ट नंबर्स को, जो भी नंबर्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उनको हम परफेक्ट नंबर बोल देते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, और जैसे मैंने बताया कि आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, बट हम डिस्कस करेंगे और इससे आप लोगों के लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोलता है राइट ऑल द फैक्टर्स। बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, तो आप कैसे फैक्टर्स निकालोगे। हमने बहुत सारे तरीके देखे अभी तक, उससे आपको फैक्टर निकालने में बहुत मुश्किल नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका कोई इवन नंबर है तो उसका आप वो नंबर खुद एक फैक्टर होगा। 1 इसका एक हमेशा फैक्टर रहता है। आप इसका आधा कर सकते हो 12, तो 12 इंटू आप किससे करोगे तो वो फैक्टर हो जाएगा 2। ऐसे करके आपको फैक्टर मिल जाएंगे, और बाकी जो है इसके कौन से और फैक्टर होंगे 8, 3, 6, 4। तो ये इसके 24 के फैक्टर हो जाएंगे।
अगर ऑड नंबर है तो आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, जैसे 33 है तो 33 एंड 1 तो होगा ही, बट उसके बाद आपको 11 एंड 3। बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये चीजें बहुत आसान हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीपल्स पे। मल्टीपल्स का मैंने आपको बताया था, वो नंबर खुद मल्टीपल होगा, और मल्टीपल क्या होती है, बेसिकली टेबल्स होती हैं। तो अगर आपको टेबल याद है तो किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालना बहुत आसान होना चाहिए। थर्ड मैचिंग है, आपको फैक्टर मल्टीपल क्लियर है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन है 9 का मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, यू नो दैट, ओके। सो होपफुली यू शुड बी एबल टू डू दिस एक्सरसाइज वेरी वेरी इजीली। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत यूज होते हैं। प्राइम्स एंड कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है। अगर कोई नंबर अपने से और 1 से ही डिवाइड होता है, या उसका खुद का नंबर या 1 इज द ओनली फैक्टर, तो उनको हम प्राइम बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं 13 के फैक्टर्स कौन कौन से, 1 एंड 13, वो नंबर खुद और 1। लेकिन अगर मैं बोलूं 12 के फैक्टर कौन से, 1 2 3 4 6 12। तो आप देख रहे हैं 1 एंड 12 के अलावा इसमें और भी नंबर हैं जो कि इसके फैक्टर हैं। तो प्राइम की डेफिनेशन क्या है, जो भी नंबर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं वो प्राइम होते हैं, मतलब उनका फैक्टर वो खुद होगा या 1 होगा। लेकिन जिन नंबर्स के भी फैक्टर्स उस नंबर और 1 के अलावा और भी होते हैं तो वो कंपोजिट हो जाते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन है। आप बाद में देखोगे प्राइम नंबर्स के एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल यूसेज होते हैं। और अगर आप एक बहुत सिंपल टेक्निक के बारे में जानना चाहते हो जिसे सीव ऑफ इरेटोस्थेनस बोलते हैं, तो आप जो वीडियो ऊपर लिंक में दिख रहा है उसे आप देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि प्राइम नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टॉप हियर। होपफुली दिस गिव्स यू अ वेरी सिंपल आइडिया कि प्राइम नंबर कैसे निकाले जा सकते हैं और कंपोजिट नंबर कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। 1 से 100 के बीच में कौन से नंबर प्राइम्स और कौन से कंपोजिट हैं? 3rd सेंचुरी बीसी में एक ग्रीक मैथमेटिशियन इरेटोस्थेनस ने एक टेक्निक ढूंढी जिससे कि हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर कंपोजिट और कौन से नंबर प्राइम है। तो उसके लिए आप ऐसे 1 to 100 लिख लीजिए, और फिर हम क्या करेंगे, हम यहां से स्टार्ट होंगे। आपको पता है 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसके बाद आप 2 पे आ जाइए, जो हमारा पहला प्राइम हो जाता है। इसको आप सर्कल कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, जितने 2 के मल्टीपल है उन्हें क्रॉस आउट कर दीजिए। बेसिकली 2 के जितने मल्टीपल्स जो होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, तो जितने इवन नंबर है वो क्रॉस आउट हो जाएंगे। और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो कि 0 2 4 6 8 पे एंड होते हैं। अब हमने 2 के सारे मल्टीपल्स क्रॉस आउट कर दिए हैं। अब हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे 3 के साथ। 3 को आप सर्कल कर लीजिए रेड से, और अब 3 के सारे मल्टीपल्स को हम क्रॉस आउट कर देंगे। एक्चुअली 15 इधर 3 का मल्टीपल होगा, हमने गलती से 2 में कर दिया था, बट एनीवे इट इज क्रॉस्ड आउट नाउ। देन 18 क्रॉस्ड आउट, 21 तो अब हमने 3 के सारे क्रॉस्ड आउट कर दिए। अब आप अगले नंबर पे जाइए जो क्रॉस्ड आउट नहीं है, अगेन उसे रेड से सर्कल कर दीजिए। और हमें क्या करना है, 5 के मल्टीपल अब क्रॉस आउट करने हैं। 10 20 ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट हो गए होंगे इवन से, तो हमारे पास केवल वो नंबर बचेंगे जिनके एंड 5 में है। तो अब हमने वो सारे क्रॉस आउट कर दिए। अब हमें वापस अगले नंबर पे जाना है जो कि क्रॉस्ड आउट नहीं है। इस केस में हो गया 7। सेम प्रोसेस, कट द मल्टीपल। सेवन का हो गया। अब हम अगले में जाएंगे जो कि है 11, और हम अब 11 के सारे क्रॉस आउट करेंगे। तो 11 के हमें सारे इस डायगोनल में मिलेंगे जो कि ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट है। उसके बाद है 13, वापस 13 के मल्टीपल्स। तो एक्चुअली 13 के सारे मल्टीपल्स ऑलरेडी क्रॉस आउट हैं। अब नेक्स्ट नंबर है 17। 17 के अगर आप देखेंगे तो 34, 51, 68, 85 दे आर ऑल ऑलरेडी क्रॉस्ड। तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद आता है 19, 19 का 38, 57, 76 एंड 95। उसके बाद आता है हमारा 23, 23 के हैं 46, 69 एंड 92, ऑल ऑलरेडी क्रॉस्ड। अगला नंबर है 29 और इसके मल्टीपल है 58, 87 जो ऑलरेडी क्रॉस्ड है। अगला है 31, 62 एंड 93। नेक्स्ट वन इज 37 जिसका है 74। उसके आगे के मल्टीपल 100 के बाहर है तो उन्हें हम इग्नोर करें। फिर है 41 जिसका है 82 ऑलरेडी क्रॉस्ड, 43 जिसका है 86 ऑलरेडी क्रॉस्ड, 47 जिसका है 94 ऑलरेडी क्रॉस्ड। और 50 के बाद आप देखेंगे क्योंकि उसका डबल हमेशा 100 के ऊपर चला जाएगा तो 50 के आगे के सारे नंबर हम सर्कल कर। तो जितने रेड सर्कल्ड हैं वो हो जाते हैं हमारे प्राइम नंबर और जितने ग्रीन क्रॉस्ड हैं वो है हमारे कंपोजिट नंबर। इसको सीव ऑफ इराटोस्थेनस भी बोला जाता है क्योंकि सीव का मतलब था छलनी, जिससे आप छानते हैं ना, आपने देखा होगा आटे को छानते हैं। तो इस प्रोसेस से हमने क्या किया कि कंपोजिट नंबर को एक्चुअली छान दिया, नीचे गिरने दिया और जो बचे वो हमारे हो गए प्राइम नंबर। है ना सिंपल तरीका प्राइम नंबर्स फाइंड करने का। इवन एंड ऑड नंबर्स बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर अगर 0, 2, 4, 6, 8 से एंड हो रहा है वो इवन होगा और जो भी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 से एंड हो रहा है वो ऑड नंबर होगा। 22 इज इवन क्योंकि ये 2 से एंड होता है, 25 इज ऑड क्योंकि ये 5 से एंड होता है। और जनरली आप जब नंबर देखोगे तो उसका सीरीज ऐसी ही चलती है 0, 1, 2, 3, 4, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। तो हर ऑड नंबर का अगला नंबर इवन होता है, हर इवन नंबर का अगला नंबर ऑड होता है। वैसे ही हर ऑड का पिछला नंबर इवन होगा, हर इवन का पिछला नंबर ऑड होगा। और जो 2 होता है वो एक इंटरेस्टिंग नंबर होता है क्योंकि ये अकेला नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। अदरवाइज सारे इवन नंबर्स कंपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर्स 2 के बाद केवल ऑड नंबर्स ही होते हैं। और आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया हो 2, 4, 1, 3, 7, 9, 8, 6, 5 और आपसे पूछा जाए कि ये इवन है कि ऑड है, सारे डिजिट भूल जाइए, सबसे लास्ट वाला डिजिट देखिए। अगर वो 5 है तो इस केस में ऑड है, अगर वो इनमें से कोई नंबर होगा तो वो इवन होगा, इनमें से कोई नंबर होगा तो वो ऑड होगा। तो इवन एंड ऑड केवल और केवल लास्ट वाले डिजिट पे ही डिपेंड करता है। तो इससे आपको एक क्लैरिटी आती होगी इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पहला है सम ऑफ ऑड नंबर एंड सम ऑफ इवन नंबर क्या होते हैं। एग्जाम्पल लेके देखिए, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि इसके आंसर हमेशा सेम रहते हैं। 2 ऑड नंबर हमेशा एक ही टाइप का नंबर जनरेट करेंगे और 2 इवन नंबर हमेशा एक टाइप का नंबर जनरेट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सिंपल एग्जांपल्स लेके देखिए कि क्या हो रहा है और उससे आपको आंसर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, अगर आपको इवन एंड ऑड की डेफिनेशंस क्लियर है तो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डू कमेंट अगर क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि जैसे 13 एंड 31 ऐसे प्राइम नंबर है जो कि जैसे इसमें 1 3 है, इसको उल्टा करके 3 1 कर दिया, तो आप कैसे ऐसे सेट ऑफ प्राइम नंबर ढूंढ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए सारे 1 से 100 के बीच के कौन से प्राइम नंबर है और उनकी लिस्ट में देखिए ऐसे आपको और भी कोई पेयर्स मिलते हैं। आपको पता है ये सीव ऑफ इराटोस्थेनस, जिससे आपको प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। और इसके बाद के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली इवन ऑड या प्राइम कंपोजिट के अराउंड ही है। एक बार आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर है तो इनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ट्राई कीजिए, बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, बेसिक डेफिनेशन का ध्यान रखिए। प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। इट शुड बी वेरी इजी टू सॉल्व। कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, एक तरीका तो है कि हम पूरा डिवाइड करके देखें, बट कई बार नंबर्स बड़े होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। बट हमारे पास कुछ सिंपल टेक्निक्स होती हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हम देखेंगे कि ये नंबर क्या दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, और उसके लिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 का तो आपको पता है सारे नंबर को 1 डिवाइड करता है, तो उसमें कुछ टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। 2
जो भी नंबर इवन होगा वो 2 से डिवाइड होगा। इवन नंबर क्या होते हैं? जिनके की एंड में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया है, आपको बाकी डिजिट्स देखने ही नहीं है। 3, 4, 3, 7, 1, 2, 9, 0, 5, 6। आपको क्या देखना है? आपको केवल लास्ट डिजिट देखना है। अगर ये लास्ट डिजिट आपका इनमें से कोई भी एक डिजिट हुआ, जैसे इस केस में 6 है, तो ये इवन नंबर होगा और ये 2 से डिवाइड होगा। अगर यही नंबर को मैं बढ़ा के 5, 6, 7 कर दूं तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो ऑड नंबर है। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। केवल लास्ट डिजिट पे ध्यान दो। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, जो भी उस नंबर के डिजिट्स हैं उनको आप ऐड कर दो। जैसे मैं बोलूं 93, तो आप क्या करो, 9 + 3 = 12 = 1 + 2 = 3। ये इससे डिवाइड होता है तो ये नंबर इससे डिवाइड होगा। क्या करना है? सारे डिजिट्स लो नंबर के, सबको ऐड कर दो। नंबर अभी भी बड़ा है तो वापस ऐड कर दो। ऐसा करते जाओ जब तक कि आपको एक बहुत छोटा सिंपल नंबर ना मिल जाए। जैसे इस केस में 12 भी बहुत छोटा था, क्योंकि हमको पता है 3 12 से डिवाइड होता है, तो हमें और नीचे जाने की जरूरत नहीं थी। बट अगर आप चाहते हो तो और नीचे तक जा सकते हो और उस लेवल तक आ जाओ और फिर आप ये देखो कि वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो अगर वो होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। वेरी सिंपल। 260 3 से डिवाइड होता है। इट इज 2 + 6 + 0 विच इज 8। 8 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 263 से डिवाइड नहीं होता है। डिविजिबिलिटी बाय 4, कोई भी नंबर दिया हुआ है, जनरली ये 3 डिजिट से ऊपर के नंबर के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के आप वैसे भी चेक कर सकते हैं आसानी से। बट उसमें आपको बस ये देखना है कि उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जैसे मैं बोलूं 3, 1, 2, 4, बाकी डिजिट भूल जाओ, आप लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो। 24 डिवाइड होता है 4 से, होता है तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर मैं बोलूं 5, 2, 6, 8, ये होता है, ये भी होता है तो ये भी होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 5, 2, 7, 1, अब ये नंबर जो है यहां पे 71 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो 52 71 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सिंपल, लास्ट 2 डिजिट ध्यान में रखो और ये देखो वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 5, कोई भी नंबर उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा। अगेन आपको लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। 2, 6, 7, 5 इज डिविजिबल क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 2, 6, 9, 3 इज नॉट डिविजिबल क्योंकि 3 जो है वो 0 या 5 नहीं है। लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 6 क्या होता है? 2 × 3। तो कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है, आपको ये चेक करना है वो 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। उसको दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। 2 से कैसे करते हैं हम कि वो नंबर इवन होना चाहिए, एंड जो है उसका 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 से हमको पता है, आप डिजिट्स का सम करो और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा। 7, ये आपके कोर्स में नहीं है बट जस्ट फॉर कंप्लीटनेस आई विल टेल यू। 7 का ऐसा होता है कि आपका अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 3 डिजिट नंबर 171, तो आप लास्ट के डिजिट को डबल करो और उसको जो बचे डिजिट है उससे सबट्रैक्ट करो। जैसे इस केस में हम लास्ट के डिजिट का 2 करेंगे और जो नंबर बचा है 17, तो 17 - 2 इज 15। 15 is not divisible by 7, so 171 will not be divisible by 7। एक एग्जांपल और करके देखें जहां पे क्यों डिवाइड होता है। तो जैसे 161, लास्ट डिजिट क्या हुआ? 1। 1 × 2 is 2। किससे माइनस करेंगे? 16 से। 16 से माइनस क्या? 14। 14 7 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए जैसे आपको ध्यान होगा, 4 के लिए जो है डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी पे लास्ट 3 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे आपका दिया हुआ 4, 6, 8, 4, 3, 2, 1, 0, तो नंबर कितना भी बड़ा हो आप लास्ट 3 डिजिट पकड़ लीजिए। और ये 8 से डिवाइड होता है क्या? ये 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एक और नंबर हो गया 999521 6।
अब नंबर कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, आपको लास्ट के डिजिट्स देखने हैं 3, ये 8 से डिवाइड होता है, ये 8 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। 9, जैसा हमने देखा था 3 का क्या रूल था कि आप सारे डिजिट्स के सम कर दीजिए और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का भी सेम है, सम ऑल डिजिट्स एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 9। जैसे अगर मैं लूं 4 6 0 8, तो ये हो जाएगा 4 + 6 + 0 + 8 which is 18. 18 is divisible by 9, so this number 4608 is divisible by 9. 10, I am sure you all know, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो। 11 का थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 11 में आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑड डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स, और उसका डिफरेंस जो है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे मैं लूं 121, तो इसके ऑड डिजिट्स में है 1 and 1 और इवन डिजिट में है 2, तो ऑड डिजिट का सम कितना हुआ, 1 + 1 2, इवन डिजिट का कितना हुआ 2, 2 - 2 is 0, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 61809, ये आपके ऑड हो गए, ये आपके इवन हो गए। ऑड को ऐड करो, 6 + 8 + 9, ये हो गया आपका 23, और इवन को ऐड करो, 1 + 0 which is 1, इन दोनों का माइनस करो, ये हुआ 22। 22 is divisible by 11, so this number is divisible by 11। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिंपल टेक्निक्स यूज करके हम ये इजीली पता कर सकते हैं कि कोई नंबर जो हमने नंबर कवर किए उनमें से कोई डिवाइड होता है कि नहीं होता है। आपको एक्चुअल डिवाइड करने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज 3.3 में कुछ नहीं है, आप कोशिश कीजिए, सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट पे हैं तो आपके लिए आसानी से निकल जाएगा। अगर नहीं है तो आप वापस जाके देखिए डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स हैं और उसको अप्लाई कीजिए। 5th और 6th थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि आपको मिसिंग डिजिट देना है, जैसे कि 6 7 2 4, इसमें हम कौन सा नंबर डालेंगे 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे। आपको पता है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि आपका जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। इस केस में कितना है, 6 7 2 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 13 19। ओके, अब 19 में आप कितना ऐड करोगे कि वो 3 का मल्टीपल बन जाए, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 19 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 20 होता है, नहीं होता है, ऐसे करके फिगर आउट कीजिए कि कौन सा नंबर है जो डालने से ये नंबर ऐसा बन जाए कि वो जो है 3 का मल्टीपल बन जाए। तो इस तरीके से आप ये 5th 5th और 6th को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं 6 लूं तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 3 2 1, और इसके मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 6 12 18। ऐसे करके आपके मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। जब आप कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक से ज्यादा नंबर लेते हैं और हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसके कॉमन फैक्टर्स या कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो हम कुछ एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। पहले हम लेते हैं 4 and 18। 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 4 2 1। 18 के फैक्टर्स क्या हैं, 18 9 6 3 2 1। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, अगर आप देखोगे तो इसमें कॉमन फैक्टर है 2 और 1। 1 जनरली आपका सब में ही कॉमन रहेगा क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो इसलिए हमारे जो कॉमन फैक्टर हो गए 4 and 18 में वो हो गए 2 and 1। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 4 15। 4 के जैसा हमने देखा 4 2 1, 15 के हैं 15 5 3 1। अब इसमें आप देखोगे केवल कॉमन फैक्टर जो है 1 है। ऐसे ही अगर आप 4 and 17 लोगे तो उसमें भी एक कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको हम को प्राइम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्राइम है, क्योंकि उनके और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। क्योंकि प्राइम का हमारा क्या डेफिनेशन होता है कि उसका जो फैक्टर होता है खुद नंबर होता है या 1 होता है। इस केस में क्या है कि उन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर हो केवल 1 है, इसलिए हम इसे बोलते हैं को प्राइम। दे आर प्राइम विथ ईच अदर। अब हम आते हैं मल्टीपल्स में, जैसे 4 and 6 का मल्टीपल निकालने का भी सेम आसान तरीका है। 4 का मल्टीपल क्या है आपकी, 4
4 का मल्टीपल क्या है? 4 का मल्टीपल 4 की टेबल होती है, 4, 8, 12, 16, 20। 8 का मल्टीपल क्या है? 8, 16, 24, 32, 40। अब आप इसमें देखेंगे, हम इसमें 24 और ले आते हैं। अब आप इसमें देखिए कि कौन कौन से कॉमन है। एक कॉमन, दो कॉमन, तो जो इसके कॉमन मल्टीपल हो गए वो 8 एंड 24 और ऐसे करके बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो आपके जो कॉमन मल्टीपल्स भी होंगे वो भी आपको एक के बाद एक मिलते रहेंगे। आप कॉमन मल्टीपल्स या कॉमन फैक्टर्स 2 से ज्यादा नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। तरीका वही रहता है। फैक्टर्स अगर आप करेंगे, जैसे मैं बोलूं 4, 9 एंड 12 के कॉमन फैक्टर, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4, 2, 1। 9 का हो जाएगा आपका 9, 3, 1 एंड 12 का हो जाएगा 4, 3, और 12 का हो जाएगा 12, 6, 4, 3, 2, 1। अब इसमें आप देखिए कॉमन कौन कौन से हैं? 1 और उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस केस में 4, 9, 12 में एक ही नंबर कॉमन है। अगर सपोज मेरा 9 की जगह 8 होता तो हमारे कितने कॉमन फैक्टर हो जाते? 8, 8, 4, 2, 1। तो अब आप इस केस में आप देखोगे कि हमारे पास 1 तो है ही है, हमारा 2 भी हो गया वापस, एंड देन देयर इज 4। तो हमारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 4, 2, 1। तो इस तरीके से आप कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते। सेम गोज विथ मल्टीपल्स। आप क्या करोगे? सपोज 3, 4, 9 है। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हुए? 3, 6, 9, 12, 15, 18। 4 के 4, 8, 12, 16, 20, 24। 9 के 9, 18, 27। होपफुली आपको टेबल्स अच्छी तरह याद हैं। क्या होगा इसके बाद? 36, 45। तो अब आप देखो इसमें से कॉमन कौन कौन से हैं। अगर आप यहां देखोगे तो आपको अभी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट कहीं पे जाके आपको 36 मिलेगा, क्योंकि आप 4 का ऐसे ऐड करते जाएंगे तो आपको 36 मिलेगा, जो कि इसका कॉमन मल्टीपल होगा। और ऐसे करके हमें और मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो होपफुली आपको इससे कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स, जब एक से ज्यादा नंबर हो, उनके कैसे निकाल सकते हैं समझ में आ गया होगा। इसी से हम बाद में देखेंगे कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कैसे डिराइव कर सकते हैं। अगेन इसके सेम रियल लाइफ यूसेजेस हैं जो हमने पहले देखे, और हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 1 to 5 स्ट्रेट होनी चाहिए। फिफ्थ वाला कोप्राइम का है। आपको पता है कोप्राइम की क्या डेफिनेशन है? आप डेफिनेशन से चाहिए ये देखिए कि उनके बीच जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है, तो वो आपका कोप्राइम हो जाएगा। 6th and 7th थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे 7th बोलता है नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, विच अदर नंबर विल डिवाइड दैट नंबर। तो एक नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल होता है, तो और कौन से नंबर है जो उससे डिविजिबल होंगे? तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए देता हूं। जैसे आपको पता है 6 से 18 डिविजिबल होता है। अभी हमको नंबर बताया नहीं है, बट जैसे एग्जांपल, तो 18 क्या होगा? आपके 6 के हर फैक्टर से डिविजिबल होगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके सारे जो फैक्टर्स हैं उस नंबर के, वो भी उस नंबर को डिवाइड कर पाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल मतलब है। फैक्टराइजेशन आपको पता है कि फैक्टर्स निकालना, और प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको वो सारे फैक्टर्स जो हैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लाने हैं। वो कैसे पॉसिबल है? तो आप कोई भी नंबर लोगे, उसको आप अगर फर्दर उसके फैक्टर निकालते जाओगे तो फाइनली आप प्राइम नंबर्स पे पहुंचोगे। तो हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, इससे प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मेरा मैं लूं 24 इज व्हाट? 2 into 12। अब मैं वापस 12 को बोल सकता हूं 2 into 4 into 3। वापस मैं 4 को बोल सकता हूं 2 into 2 into 2 into 3। तो अब आप देखोगे सारे जो ये नंबर है वो फाइनली प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आ गया है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको मैं दूसरे तरीके से भी पहुंच सकता हूं। तो अगर मैं बोलूं इसको 4 into 6, तो 4 कितना हो जाएगा? 2 into 2 into 2 into 3। तो आप देखोगे फाइनली आप कुछ भी करो, आप उसी प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में पहुंचोगे। आप किसी भी 24 के किसी भी दो सेट ऑफ नंबर जो उसके फैक्टर से उसे स्टार्ट करो, आप फाइनली इसी प्राइम फैक्टराइजेशन में पहुंचो। हम एक आसान तरीके से और कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को। जैसे 36 लिया हमने, इसको हम 2 into 18, 3 into 12,
4 इंटू 9 एंड 6 इंटू 6। अब हम हर एक को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 इंटू 18 हो जाएगा 2 इंटू 9, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 इंटू 12 हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 4 इंटू 9 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जो कि हमारा वापस आप देखोगे 2 के और 3 के दो सेट बन रहे हैं हमारे। 6 इंटू 6 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। जब आपका फाइनली प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो आपको 2 के 2 नंबर और 3 के भी 2 नंबर रहेंगे फाइनल सेट में। एक्सरसाइज 3.5 में 1 to 5 आपके काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इट सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 6। आप कुछ एग्जांपल देके इसको दिखा सकते हैं क्या? तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए और ये देखिए कि हमेशा 6 से डिवाइड होगा। अब इसमें एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे तो उसमें पहला नंबर हो सकता है इवन हो, दूसरा ऑड हो, तीसरा इवन हो, या फिर आपका ऑड हो, इवन हो, ऑड हो। अब इनमें से जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये नंबर में से दोनों नंबर चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो 2 से पक्का डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एटलीस्ट 1 इवन है। और वो 3 से भी डिवाइड होंगे क्योंकि वो 3 का सेट है। 3 का सेट है तो आपको पता है हर 3 के सेट में 3 का मल्टीपल चलता है, तो वो 3 से भी होगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6। तो ये नंबर इसलिए हमेशा 6 से डिवाइड होगा। और आपको डिविजिबिलिटी में भी याद है ना, हमने बोला था 6 की डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया, वो 2 और 3 से होता है। तो इस सेट में हमेशा वो 2 और 3 से होगा। थोड़ा सा सोचिए, कुछ एग्जाम्पल करके देखिए, मजा आएगा। 7th भी सेम उसमें है, 8th और 9th स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वर्क सॉल्व करना होगा। अब ये बोल रहा है 10th थोड़ा इंटरेस्ट, आई एम द स्मॉलेस्ट हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द नंबर। कैसे करोगे? ध्यान दो, वर्ड्स स्मॉलेस्ट, 4 प्राइम नंबर्स। कौन से हैं स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स? एक बार आप इस पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर कैसे निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपने फैक्टर्स देखे, आपने कॉमन फैक्टर्स देखे, अब हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट क्या बोलता है कि उन फैक्टर्स जो कॉमन फैक्टर्स उसमें जो हाईएस्ट होगा वो HCF होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द HCF। इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं, यानी कि GCD। तो हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट जैसे एक एग्जांपल हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं। लेट्स से दैट वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 20, 28 एंड 36। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो आप कैसे करोगे? 2 10, 2 5 एंड 5 1। 28 का 2 14, 2 7 7 1। आपको तब तक करना है जब तक कि आप 1 पे ना आ जाओ। और 36 का है 2 18, 2 9, 3 3 3 1। तो ऐसे करके हमें प्राइम फैक्टर मिल गए। अब इसमें आप देखो 20 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं? 2 2 5। 28 के कौन से हैं? 2 2 7 एंड 36 के कौन से हैं? 2 2 3 3। तो अब इसमें तीनों में कॉमन कौन कौन से हैं आपको पूरा सेट निकालना है। 2 का ये सेट कॉमन है, 2 का ये दूसरा सेट कॉमन है, तो आपका HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 आपका HCF हो गया। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअली बताता हूं कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं, इनके हम फैक्टर लिखते हैं। 20 पता है सबका होता है 10 5 4 2 1। 28 का क्या होगा? 28 14 7 4 2 1। 36 का 36 18 9 4 2 1। अब आपको इन सब के फैक्टर्स मिल गए। अब इसमें से आप ढूंढे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर है 2 2 2 4 4 4। तो हमारे कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 4 एंड 2। इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट है 4।
सो हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो आप इस तरीके से देखोगे तो आप कंसेप्चुअली समझोगे कि HCF एक्चुअली हम निकालते कैसे हैं। एक्सरसाइज 3.6 सिंपल है। पहला क्वेश्चन आपको फैक्टर्स निकालने हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप जस्ट एग्जांपल लेके देखिए, जैसे वो पूछ रहा है HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स क्या होंगे। तो जैसे आप कर सकते हो, ऑड नंबर हो गया 3 5, इवन नंबर हो गया 4 6। तो इस तरीके से करके आप अप्लाई करके देखिए कि आपको क्या आंसर मिले। क्वेश्चन 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 4 और 15 को प्राइम है, तो को प्राइम के कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं उसका ध्यान रखो, आपको आंसर दे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने मल्टीपल्स देखे, हमने कॉमन मल्टीपल्स देखे। अब हम देखेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अगेन बहुत सिंपल है, मल्टीपल्स निकालो, कॉमन आइडेंटिफाई करो और उसमें से जो लोवेस्ट है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। एक एग्जांपल करके देखते हैं। 12 एंड 18, 12 का 12 मल्टीपल हुआ 24, 36, 48, 18 का 18, 36, 54, 72। इसमें कॉमन कौन सा हुआ 36, और आप देखोगे इसके आगे भी हमें 72 भी जो होगा वो एक कॉमन हो जाएगा किसी पॉइंट पे जाके, तो हमें मिलेंगे 36, 72। और चूंकि मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, बढ़ता ही जाएगा, बट हमें कौन सा मल्टीपल चाहिए, हमें चाहिए लोवेस्ट। लोवेस्ट कौन सा है 36, तो हमारा आंसर क्या होगा इस केस में 36। इसका एक दूसरा तरीका है जहां पे कि आप क्या कर सकते हो, जैसे 20, 25, 30 हमें नंबर दिया हुआ है, तो आप इसको छोटे से बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 10 20, 25 वैसा ही रहेगा 15। ये तब तक करते रहो जब तक कि आपका 2 एग्जॉस्ट ना हो जाए। 25, 15। अब आप 2 से किसी को भी नहीं कर सकते हो, तो कोई भी एक होगा तो आपको कंटिन्यू करते रहना। अब हम 3 पे आएंगे, 5, 25, 5। अब आप देखोगे 3 से किसी को नहीं कर सकते हो। अब आप 5 पे आ जाओ, 5, 5, 1। अब आप वापस 5 से करो, तब तक करते रहो जब तक कि आपका लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। तो आपका ये जो अब नंबर हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 3 12, 560 इंटू 5 300। 300 इज द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते। एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉब्लम्स में अक्सर एक कंफ्यूजन होता है कि वो प्रॉब्लम एलसीएम की है कि एचसीएफ की है। तो उसके कुछ कॉमन तरीके होते हैं, कुछ सिंपल चीजें होते हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा वो एलसीएम की प्रॉब्लम है कि एचसीएफ की है। जनरली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपको उसको मैक्सिमम निकालना होता है, कुछ हाईएस्ट निकालना होता है, वो जनरली आपकी एचसीएफ वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। और जहां पे आपको कुछ लोएस्ट निकालना होता है, मल्टीपल्स के सेंस में कॉमन निकालना होता है, वो आपकी एलसीएम की प्रॉब्लम होती है। सपोज आपको 2 टैंकर दिए हुए हैं, एक 1850 लीटर का है, दूसरा 680 लीटर का है। अब आपको ऐसा एक कंटेनर चाहिए जिससे आप इन दोनों को नाप सको, और वो कंटेनर सबसे बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा हो सकता है, ताकि आपको कम से कम स्टेप में आप दोनों को नाप पाओ। तो उसकी जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, तो आप इसमें ध्यान दोगे कि हम बात कर रहे हैं वो जो कंटेनर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, बड़े से बड़े साइज का होना चाहिए। तो वो इस केस में आप देखोगे वो एक एचसीएफ की प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि आपका जो कंटेनर है वो इन दोनों से तो छोटा ही होगा, बट उन छोटे में भी सबसे बड़ा कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 850 का फैक्टर्स निकालोगे, 680 का फैक्टर्स निकालोगे, उसमें से कॉमन निकालोगे और उसमें से हाईएस्ट वाले को चूज करोगे। तो इसको करके देखो, इट विल बी वेरी सिंपल। अब जैसे कोई प्रॉब्लम है कि सपोज 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों के जो स्टेप्स हैं वो पर्टिकुलर साइज के हैं, एक का 80 है, एक का 85 है, एक का 90 है। तो उनके मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे जिसमें कि जाके वो बराबर तीनों एक कंप्लीट डिस्टेंस को वापस जो है वो कॉमनली कवर करेंगे। जैसे सपोज एक का इतना बड़ा है, दूसरे का इतना बड़ा है, तीसरे का इतना बड़ा है, तो अब ये ऐसे करके बढ़ता रहेगा अपने स्टेप के हिसाब से, ये जो है ऐसे करके बढ़ेगा। तो किसी पॉइंट पे जाके ये जो दोनों है, दोनों इस जगह पे कॉमन स्टेप्स पे आएंगे, मतलब ये दोनों इस पॉइंट्स पे स्टेप रखेंगे। तो ये तीसरा वाला भी सपोज ऐसे करके आ रहा है और ये भी इधर ही पहुंचता है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जहां पे कि वो तीनों कॉमनली स्टेप अपना पुट करेंगे। दे विल डू इट डिफरेंट टाइम पे करेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे तीनों स्टेप करेंगे।
तो यहां पे आपने देखा हम क्या बोल रहे हैं, लोवेस्ट। जब हम लोवेस्ट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, एलसीएम की बात करेंगे। तो जब हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतने स्टेप्स के बाद ये तीनों उस ऐसे स्टेप पे पहुंचेंगे जहां पे कि तीनों स्टेप रखेंगे। तो होपफुली आपको अभी क्लैरिटी आ रही होगी कि एलसीएम और एचसीएफ के प्रॉब्लम्स पे कैसे डिफरेंशिएट करना है। यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एज वेल एंड विल ट्राई टू हेल्प आउट ऑन दैट। एक्सरसाइज 3.7, रेनू ने 2 फर्टिलाइजर के बैग परचेज किए। अभी एचसीएफ के की एलसीएम की प्रॉब्लम है, आप देखो उसमें मैक्सिमम है कि लोएस्ट है, उस हिसाब से आप फिगर आउट कर पाओगे कि वो एचसीएफ या एलसीएम की प्रॉब्लम है। और उसको आप ना रियल लाइफ से रिलेट करके देखो। आपके पास 75 केजी का एक बैग है, 69 केजी का एक बैग है, तो आपके पास वो वेट कितना बड़ा होना चाहिए जिससे कि आप 75 और 69 दोनों को राउंड फिगर में नाप सकते हो, करेक्ट। और वो वेट, वैसे तो आप 1 का वेट लो तो दोनों को नाप सकते हो, बट 1 लेके आप वो बहुत एफिशिएंट नहीं है, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप क्या 2 का वेट ले सकते हो, 3 का ले सकते हो, 4 का ले सकते हो, आप ऐसे कहां तक जा सकते हो। वो सबसे बड़ा वेट कौन सा है जिससे आप दोनों बैग्स को राउंड नंबर में वेट कर सकते हो। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर फिगर आउट। अगेन सेकंड क्या करना है, हमने एग्जांपल भी किया, आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे आप देखो कि सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न में है। आपको बेसिकली फिगर आउट करना है कि वो एलसीएम की प्रॉब्लम है या एचसीएफ की प्रॉब्लम है। एक बार आपको वो फिगर आउट हो गया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और दूसरा चीज हमेशा ध्यान रखो, नंबर लाइन में अगर आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, लेट्स से 4, 8, 12, तो जो उसका एलसीएम होगा वो 12 या 12 से बड़ा होगा। तो आपको जो भी सेट ऑफ नंबर दिए हुए हैं वो एलसीएम हमेशा सबसे बड़े नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा, और एचसीएफ सबसे छोटे नंबर के बराबर या उससे छोटा होगा। तो ये एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, इससे आपको अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसको क्रॉस चेक करने में भी मदद मिलेगी। तो विल स्टॉप द चैप्टर हियर, होप यू लाइक्ड इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।